लेख मिला। अ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक प्रवचन किया था। बहुत फेमस है वो प्रवचन। एक बार बहुत बड़ा डिबेट हुआ था। वैष्णव लोग के ऊपर दूसरे लोग ने बहुत कलंक लगा रहे थे। भक्तनोद ठाकुर को इनवाइट किया गया था कि आप आकर के कुछ संभालिए, यहाँ पर का परिस्थिति, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तो भक्तिविनोद ठाकुर उस सभा में गए जाने वाले थे उन सबको डिबेट में भाग लेने के लिए। लेकिन किसी कारण से भक्तिविनोद ठाकुर बीमार पड़ गए थे, जा नहीं पा रहे थे। तो फिर बहुत चिंता में थे। तो उनके पुत्र भक्ति सिद्धांत ठाकुर तब एकदम छोटे थे, अभी तक वो प्रचार में उतरे नहीं थे, प्रचार शुरू नहीं किए थे। उन्होंने एक सुंदर लेख लिख के अपने पिताजी को दिखाया। तो उसको पढ़ के भक्तिविनोद ठाकुर बहुत प्रसन्न हो गए। बोले कि तुम जाओ, तुम आराम से वो लोग को जीत पाओगे। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर गए। उन्होंने वहां पर डिबेट को संभाला और इतना जबरदस्त उनका विजय हुआ कि वो लोग सब मतलब भाग गए। बहुत भयंकर विजय हुआ उनका। तो उस लेख का एक अंश मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ इसको प्रतिदिन एक बार पढ़ा जाए। पढ़ने की इच्छा, मेरी तो इच्छा है डेली एक बार पढ़ने की। तो हमारी भक्ति में बहुत उन्नति होगी अगर हम रेगुलर इसको पढ़ेंगे तो। आइए मैं आप लोग को सुनाता हूँ। मैंने ग्रुप में भी शेयर किया है ताकि बाद में आप लोग पढ़ सकते हैं खुद से। ओके, मैं आरंभ करता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। बहुत सीरियस और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सरस्वती ठाकुर लिख रहे हैं। टाइटल ये सब्जेक्ट का है, क्रिटिक्स टेक द कर्मा। जो निंदा करता है, वैष्णव निंदा के ऊपर पूरा ये आर्टिकल यहाँ पर आया हुआ है। जो निंदा करता है किसी की, जिसकी निंदा करता है उसका कर्म उसके पास आ जाता है। जिसकी हम निंदा करेंगे उसके कर्म जो है हमारे पास आ जाते हैं। ये इसका टाइटल है। अब हम कुछ पढ़ के सुनाते हैं। बहुत आ, समझने वाली बातें हैं। जैसे एक्चुअली इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में ट्रांसलेशन तो हो गया ऑलरेडी, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि ओरिजिनल पढ़ के सुनाना अच्छा होगा। ये इच्छा से हम इंग्लिश में हिंदी में। यद्यपि अधिकांश लोग आमतौर पर दूसरों की आलोचना की सराहना नहीं करते हैं। वैदिक साहित्य कहते हैं कि हमारे आलोचकों को सहन करना और क्षमा करना फायदेमंद है। अगर ज्यादातर लोग क्रिटिसिज्म को पसंद नहीं करते हैं, कोई हमको निंदा करे वो पसंद नहीं होता है ज्यादातर लोगों को। लेकिन वैदिक साहित्य कहता है कि अगर आप आपकी कोई निंदा करे और अगर आप उसको सहन करें तो आपको बहुत फायदा होगा। ये कैसा फायदा है? ये फायदा बहुत अद्भुत है। ये हमें जानना है कौन सा फायदा है। साउंड पूरा है कि नहीं? फिर आगे कहते हैं, हमारे आलोचकों को क्षमा करना बाइबल, कुरान और अन्य धार्मिक परंपराओं में अनुशंसित एक मार्ग है। हमारे जो आलोचक हैं, जो हमारी निंदा करते हैं, उसको क्षमा कर देना, ये बाइबल में भी है। मतलब सनातन धर्म में तो है ही है, लेकिन बाइबल में भी है, कुरान में भी है, और सभी धर्मों में इसका उल्लेख मिल रहा है कि कोई आपकी निंदा करता है उसको क्षमा कर दीजिए। फिर भी आलोचक का क्या होता है, ये जानने की बात है। अगर कोई हमारी निंदा करता है,
हमने उसको क्षमा कर दिया, लेकिन जो निंदा करता है उसको क्या होता है, ये जानने की मन में बहुत इच्छा रहती है सबको। ठीक है, मैं क्षमा कर दूंगा, उसका क्या होगा, जो मेरी निंदा कर रहा है वो सुधरेगा कैसे, वो हम लोग को थोड़ा टेंशन रहता है, उसका सुधार कैसे होगा। अच्छा, तो शास्त्र कहता है, अंग्रेजी लेखक और दार्शनिक एल्स हक्सले, एल्स हक्सले बोल के एक बहुत बड़े दार्शनिक है अमेरिका के। जैसे भारत के ऋषि मुनि होते हैं, ऐसे विदेश में भी कुछ ऋषि मुनि पैदा हुए दार्शनिक। उसमें एक ऋषि मुनि है हक्सले, बहुत फेमस है, उसको विदेश में बहुत उनका बुक्स किताब पढ़ते हैं लोग। तो हक्सले ने कहा है, ये सरस्वती ठाकुर ने कोट किया है अपने बुक बुक में। मतलब सरस्वती ठाकुर ने विदेशी दर्शन भी अच्छे से स्टडी कर लिया और याद भी कर लिया, तभी तो कोट कर पा रहे, नहीं तो कोट कैसे करेंगे। तो कहते हैं कि बुराई पर निरंतर और तीव्र एकाग्रता का पालन करने वाले हमेशा विनाशकारी होते हैं। अगर आप बुराई के ऊपर एकाग्रता करेंगे, मतलब किसी व्यक्ति में बुराई है और आप हमेशा उसी के बारे में सोचते हैं, उसकी बुराई के बारे में अगर आप सोचते हैं, तो आप विनाशकारी रास्ते में जा रहे हैं। जो धर्म युद्ध कर रहे हैं, अपने आप में भगवान के लिए नहीं बल्कि दूसरों में राक्षसों के खिलाफ, कभी भी दुनिया को बेहतर बनाने में सफल नहीं होते हैं। मतलब कहते हैं कि जो लोग अपने जीवन का बलिदान देते हैं, क्रूसेड, इंग्लिश में क्रूसेड लिखा है, क्रूसेड मतलब बलिदान, धर्म के लिए बलिदान देना। तो जो बलिदान करते हैं अपना जीवन को, किसके लिए, भगवान के लिए नहीं, तो राक्षसों के खिलाफ, दूसरों के अंदर जो डेमोनियक वृत्ति है, राक्षसी वृत्ति है दूसरों के अंदर, उस वृत्ति के लिए अपना जीवन अगर कोई बलिदान कर देगा और भगवान के लिए बलिदान नहीं करेगा, उस राक्षसी वृत्ति के लिए, तो ऐसे लोग कभी, बोलते हैं, दुनिया को सुधार नहीं कर पाएंगे। दुनिया को सुधारने के लिए हमारा फोकस भगवान के ऊपर होना चाहिए। उन उन राक्षसों की राक्षसी वृत्ति के ऊपर अगर हम फोकस फोकस करके रखेंगे, दुनिया को सुधारने में हम ज्यादा नहीं कुछ कर पाएंगे। कोई भी व्यक्ति अपना ध्यान बुराई पर या यहाँ तक कि बुराई के विचार पर केंद्रित करता है, उसके बिना अप्रभावित नहीं रह सकता है। तो अक्सले ने लास्ट स्टेटमेंट दिया कि ऐसा कोई व्यक्ति जो दूसरे की बुराई के ऊपर ध्यान केंद्रित करेगा, या दूसरे की बुराई का विचार भी करेगा, वो उस बुराई से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। इतना बड़ा उनका ये निष्कर्ष, कंक्लूजन वो दे रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे की बुराई के ऊपर ध्यान करेगा, सोचेगा, और वो उस बुराई के बिना रह जाए, ऐसा संभव नहीं है। इसका मतलब आप दूसरे की बुराई हमेशा सोच रहे हैं ना, इसका मतलब वो बुराई आपके अंदर भी, आपके मन में भी वो बुराई काम कर रही है। आप सोच रहे हैं ना, तो आपके मन में वो बुराई अपना जगह बना के रखी है, आपके अंदर से वो बुराई जा नहीं रही है। ये बात है। फिर आगे आ, ये था एक्सले का। एक्सले की बात थी। अभी हमारे वैदिक शास्त्र क्या कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं आ, भक्ति के बजाय दानव के खिलाफ होना बेहद खतरनाक है। मतलब भगवान की तरफ ध्यान नहीं दे करके वो डेमोनियक लोगों के प्रति ध्यान देना बहुत खतरनाक है। दानव के प्रति, मतलब दानव के खिलाफ होना, मतलब जो दानव है, जो असुरिक लोग हैं, उसके अगेंस्ट में खड़ा होना, और दूसरी तरफ भगवान की तरफ खड़ा खड़ा होना,
उससे दानव के अगेंस्ट में खड़ा होना बहुत खतरनाक है बोलते हैं। मतलब समझ में आया ना कि बोलने कि एक हो गया हम भगवान के तरफ खड़े हो गए, भगवान की भक्ति में डूब गए, दूसरा हम दानव के खिलाफ खड़े हो गए, तो वो खतरनाक है, ऐसा बोल रहे हैं। तो जीवन के लिए खतरनाक है, हमारा हमारा डेस्टिनेशन खराब हो सकता है अगर हम खाली दानव के खिलाफ लड़ते रहेंगे, तो बोले खतरनाक है। ये हक्सले का बात है, अभी शास्त्रों का बात आगे पढ़ूंगा। वह उस दुष्टता से प्रेत बाधित है जिसका श्रेय वह अपने शत्रुओं को देता है, या उसका एक हिस्सा बन जाता है। जो व्यक्ति बार बार अपने शत्रु में दोष देख रहा है, उसमें बुराई देख रहा है, हम्म, वो भी अब उसकी बुराई का एक हिस्सा बन जाता है। इस पॉइंट पर वैदिक शिक्षाओं का वर्णन करने वाले कुछ छंद निम्नलिखित हैं। अब ये जो हक्सले ने जो कहा, इसके ऊपर शास्त्रों में क्या क्या लिखा है वो हम अभी सुनते हैं। शास्त्र क्या कहता है इसके बारे में, बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। मैं चाहता हूँ कि हमारे भक्त लोग ये श्लोक मेमोराइज करें, याद कर लें। हमने बहुत श्लोक याद किया, लेकिन ये श्लोक याद करना इतना जरूरी है हमारे जीवन के लिए। तो मैं श्लोक पढ़ रहा हूँ। पर स्वभाव कर्माणि य प्रशंसति गर्हयेत्, पर स्वभाव कर्माणि य प्रशंसति निन्दति, सा शुभ्रश्यते स्वार्थात् असत्यभिनिवेशत। परस्वभावकर्माणि यः प्रशंसति निन्दति, सा शुभ्रश्यते स्वार्थात् असत्यभिनिवेशतः। ये श्लोक भगवान कृष्ण उद्धव जी को सुनाते हैं भागवतम में। कृष्ण कहते हैं कि जो कोई भी दूसरे के गुणों को, जो कोई भी दूसरे के गुणों और व्यवहार की प्रशंसा करता है या उसकी निंदा करता है, वह अपने जल्द ही भ्रमपूर्ण द्वैत में उलझकर अपने हित से विचलित हो जाएगा। फिर से अनुवाद पढ़ता हूं। जो कोई भी दूसरे के गुणों को और स्वभाव को, व्यवहार को प्रशंसा या निंदा करेगा, प्रशंसा या निंदा करने में लिप्त होता है, वह जल्द ही भ्रमपूर्ण द्वैत में उलझकर अपने ही हित से विचलित हो जाएगा। समझ रहा है? कोई व्यक्ति अगर दूसरे के स्वभाव की या दूसरे के गुणों की प्रशंसा करेगा, प्रशंसा में लिप्त होगा या निंदा में लिप्त होगा, तो अपने स्वार्थ से भ्रंशित होगा, अपने हित से वो विचलित हो जाएगा। ये एक श्लोक नहीं है, और पीछे और अच्छे इंपॉर्टेंट श्लोक है, इससे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। अगला श्लोक, सम्मान ब्राह्मणो नित्यम् उद्विजेत विषादिव, अमृतस्यैव चाकाङ्क्षे अवमानस्य सर्वदा। सम्मानात् ब्राह्मणो नित्यम् उद्विजेत विषादिव। आगे, अमृतस्यैव चाकाङ्क्षे
अवमानस्य सर्वदा सम्मानात् ब्राह्मणो नित्यम् उद्विजेत विषादिव अमृतस्यैव चाकाङ्क्षे अवमानस्य सर्वदा। कहते हैं ब्राह्मण को चाहिए कि अपने दैनंदिन जीवन में जो सम्मान मिलता है, अपने पूरे जीवन में एक ब्राह्मण को भौतिक प्रतिष्ठा जो सम्मान मिलता है उसको जहर की तरह देखें। ब्राह्मण को चाहिए कि जो लोग उनको जो सम्मान करते हैं अपने जीवन में, उस सम्मान को कैसा देखेंगे? जहर की जैसा देखेंगे। ये जहर आ रहा है मेरे पास। और अमृत सेव आकांक्षित अवमानस्य सर्वदा। और अवमान मतलब अपमान, अपमान की वो अमृत की तरह हमेशा आकांक्षा करते रहे। ब्राह्मण को मन में आकांक्षा करते रहनी चाहिए कि हमें कुछ अपमान मिल जाए, क्योंकि वो अमृत के जैसा है। तो अपमान को अमृत जैसा देखेगा और निंदा को सम्मान को, प्रशंसा को जहर के जैसा उसको देखना है। ऐसा करने से क्या होगा? तो कहते हैं आगे, सुखम यवमत सेते सुखम च प्रतिबुध्यते सुखम चरति लोकेस्मिन् अवमन्ता विनश्यति सुखम यवमत सेते सुखम च प्रतिबुध्यति सुखम चरति लोकेस्मिन् अवमन्ता विनश्यति सुखम यवमत शेते सुखम च प्रतिबुध्यति सुखम चरति लोकेस्मिन् अवमन्ता विनश्यति। कहते हैं जो व्यक्ति इस तरह से जीवन जिएगा, कैसा कि कोई अपमान कर रहा है हमको, उसको जहर के समान देखे। सम्मान कर रहा है उसको जहर के समान देखे। कोई प्रणाम कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई प्रशंसा कर रहा है, कोई गुणगान कर रहा है, वो जब गुणगान हो रहा है, जब प्रशंसा हो रही है, तो समझना चाहिए कि मैं जहर पी रहा हूँ, ये मेरे को जहर पिलाया जा रहा है। और जैसे कोई अपमान करता है, कोई निंदा करता है, कोई हमको इग्नोर करता है, हमको नेग्लेक्ट करता है, हमारी निंदा करता है, तो मन में सोचना चाहिए कि हमको अमृत मिल रहा है, अमृत मिल रहा है। ऐसा जो जीवन जिएगा वो क्या होगा? सुखम ही अवमत सेते। जो अपमान सहन करना सीख जाएगा वो बहुत सुख की नींद सो पाएगा। जो अपमान करना सीखेगा उसको सुख की नींद आएगी और वो सुख पूर्वक नींद से उठेगा। जब नींद से उठेगा तो उसको सुख का अनुभव होगा और वो सारा जीवन सुखी रहेगा। और जो निंदा करने वाला है उसका विनाश हो जाएगा, वो दुखी ही दुखी रहेगा हमेशा। इतना ही नहीं, आगे और भी सुंदर श्लोक है। मनुष्य संहिता से ये जो श्लोक था सुनाया, ये मनुष्य संहिता का है, मनुष्य संहिता से श्लोक आया। अगला श्लोक, इसमें 4-5 श्लोक है, इसको हम सोच रहे याद रखना चाहिए। दूसरा श्लोक पढ़ता हूँ। आक्रोश परिवादाभ्याम बुधा बुधा पापमुपादत्ते
विमोहमपनुद्यते क्षममाणो विमुच्यते आक्रोश परिवादाभ्याम् विहिंसन्त्यबुधा बुधान् आक्रोश परिवादाभ्याम् विहिंसन्त्यबुधा बुधान् वक्ता पापमुपादत्ते क्षममाणो विमुच्यते आक्रोश परिवादाभ्याम् विहिंसन्त्यबुधा बुध वक्ता पापम् उपादत्ते क्षममाणो विमुच्यते। इसका अर्थ है जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, जो मूर्ख होते अज्ञानी होते हैं, वो विद्वान व ज्ञानी लोगों को उनके प्रति गुस्सा करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उनका बैक बाइटिंग करते हैं। ऐसा करने से वो व्यक्ति उसके पापों के बोझ को अपने ऊपर उठा लेते हैं। मूर्ख लोग, जो अज्ञानी है, वो जो ज्ञानी व्यक्ति है, उसके निंदा करते हैं, उसके ऊपर क्रोध करते हैं, उसकी हिंसा करके ऐसा करने से वो ज्ञानी के पापों के बोझ को अपने ऊपर उठा लेते हैं। और जो ज्ञानी व्यक्ति है वो सहन करके अपने सारे पापों को, बुराइयों को उसके अंदर वो भेज देता है, उसका उधर चला जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, इसके पाप उसके पास ट्रांसफर हो जाते हैं। आक्रोश्यमाणो नाक्रोशेन् मन्युरेव तितिक्षित आक्रोष्टारं निर्दहति सुकृतं चाश्रविन्दति आक्रोश्यमाणो नाक्रोशेन् मन्युरेव तितिक्षित आक्रोष्टारं निर्दहति सुकृतं चाश्रविन्दति। A person being criticized should not criticize in retaliation, for the pain felt upon receiving criticism, if endured, will itself consume the critic and bring the exchange the result of his good deeds. ये दत्तात्रेय भगवान ने उपदेश दिया, महाभारत उद्योग पर्व 36.5। दत्तात्रेय भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई आपको आक्रोश कर रहा है, आपके ऊपर आक्रोश कर रहा है, उसको आप विपरीत में आक्रोश मत करिए। आपके ऊपर अगर कोई आक्रोश कर रहा है, निंदा कर रहा है, चिल्ला रहा है, तो आप उसके बदले में उसके ऊपर चिल्लाइए मत, आक्रोश मत करिए, सहन करिए। तो क्या होगा? ऐसा करने से आक्रोश मन निर्वत तितिक्षिता, आप उसको सहन करिए। अगर आप सहन कर लेंगे तो क्या होगा? आपके सारे पाप उसके अंदर चले जाएंगे, बुराइयां, और उसके पुण्य आपके अंदर आ जाएंगे। सोचिए कितना बड़ा सौदा है। आप तो बहुत सौदा कर चुके हैं जीवन में, बहुत लेन देन दलाली कर चुके हैं। सबसे बड़ा दलाली, सबसे बड़ा सौदा है। अगर कोई आपका निंदा कर रहा है, आपको आक्रोश कर रहा है, आपके ऊपर हिंसा कर रहा है, अगर आप उसके बदले में उसकी निंदा मत करिए, उसके बदले में उसको हिंसा मत करिए, उसके बदले में उसकी बुराई मत करिए। अगर आप सहन कर लेंगे तो उसके जितने पुण्य है अपने आप हमारे अकाउंट में वो ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ, ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा, ऑनलाइन ट्रांसफर। और मेरे अकाउंट में जितना पाप है वो उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ, बहुत लोग आजकल हैकिंग करते हैं, हैक करते हैं, बड़े बड़े अकाउंट हैक हो जाते हैं। तो हैकिंग करने का एक बहुत सीक्रेट सुपर फॉर्मूला यहाँ पर है। अगर किसी के पुण्य को आप हैक करना चाहते हैं, उसके अकाउंट से खींच लेना चाहते हैं आप अकाउंट में, और किसी के पाप को आप हैक करना चाहते हैं तो उसकी निंदा करिए, तो उसके पाप के जितना अकाउंट है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा।
अकाउंट को हैक करने का, हैक मतलब क्या आप लोग जानते होंगे, आशा करता हूँ। जो आप लोगों को बैंक में पैसा होता है वो चोरी कर लेते हैं इंटरनेट में। बहुत आजकल जवान लड़के लोग जिनको कोई काम धंधा नहीं है वो लोग इस काम में उतर गए हैं कि लोगों के बैंक का अकाउंट को तोड़ डालते, तोड़ के पैसा निकाल लेते हैं। इसको हैक कहते हैं। तो हैकिंग करना है अगर लोगों का अकाउंट, तो बेस्ट फॉर्मूला है, अगर आप किसी के पापों को अपने अकाउंट में लाना चाहते हैं तो उसकी निंदा करिए, तो उसका पाप आपके पास आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं आपके पाप किसी के अकाउंट में चले जाए और पुण्य उसका मिल जाए आपको, तो जो आपको कोई निंदा करे उसकी अपेक्षा करिए कि भले मेरी निंदा करे, भले मेरे को क्रिटिसाइज करे, अच्छा हुआ मेरा चला गया, ट्रांसफर होगा। आप चुप रहिए तो चला जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। एक श्लोक नहीं, बहुत सारे श्लोक हैं, मतलब बहुत शास्त्रों से कोट किया जा रहा है। तो महाभारत से बताया। अभी ये भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं। भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को सरसया के ऊपर शिक्षा दे रहे हैं। उसमें क्या बोलते हैं? करोष्यन् कृष्यमाणस्य सुकृतं नाम विन्दति दुष्कृतं चात्मनो मर्षि रुषत्येवापमार्ष्टिवे। इनको ना 1 मिनट इनको रिमूव करना चाहिए, बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ, करुष्यन् कृष्यमाणस्य सुकृतं नाम विन्दति दुष्कृतं चात्मनो मर्षि रुष्यत्येवापमार्ष्टिवे। ये कौन बोले? भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? Bhanu remains tolerant, not becoming angry, certainly attains the abuser's pious credits. Indeed, his own sins are transferred to that wrathful person. भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को शिक्षा दे रहे हैं, अपने पौत्र को, नाती को, कि बेटा अगर कोई आपके ऊपर आपकी निंदा कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, आपके ऊपर बहुत गुस्सा कर रहा है, चिल्ला रहा है, और अगर आप चुप रह जाएंगे और सहन कर लेंगे मन से, हृदय से, तो जो अब्यूज कर रहा है आपको, उसके जितने पुण्य है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, और आपके जितने पाप है वो उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो निंदा को, अपमान को, हिंसा को सहन करने में कितना लाभ है, ये केवल शास्त्र ही हमको बता सकता है। हम लोग कभी जीवन में सुने नहीं थे ऐसी बात है, लेकिन शास्त्र कितनी ऊंची शिक्षा दे रहा है, और हम लोग शास्त्र को आजकल पढ़ते नहीं कोई। और एक श्लोक है, लास्ट श्लोक, पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है। प्रत्यक्षं गुणवादेया परोक्षं तो विनिंदक समानव स्वावल्लोके नष्टलोकपरायण। प्रत्यक्षं गुणवादीय परोक्षं तो विनिंदक समानव स्ववल्लोके नष्टलोकपरायण। जो व्यक्ति किसी के सामने उसकी प्रशंसा करता है, उसको सामने बहुत उनको उनको मस्का मारता है, बहुत आप अच्छे हैं, आप तो बहुत महान है, आप तो राजा हैं, आप तो धनी हैं, आप तो ये हैं, आप तो वो हैं, प्रशंसा करता है, और पीछे उनको निंदा करता है, वो व्यक्ति बोले, कौन बोल रहे हैं? भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को बोले, वो व्यक्ति कुत्ते जैसा है, और वो his chances for elevation to higher planets are completely spoiled in this world. वो व्यक्ति का स्वर्ग जाने का रास्ता बंद हो जाएगा, उसका स्वर्ग जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। जो व्यक्ति
सामने गुणगान करता है और पीछे निंदा करता है, कुत्ते जैसा है, उसका इस जीवन में और अगले जन्म में प्रगति बंद हो जाएगा, अगले जन्म में स्वर्ग में नहीं जा पाएगा। हरे कृष्णा। तो ये कुछ श्लोक है, मैंने पोस्ट भी किया है व्हाट्सएप ग्रुप में। मैं चाहता हूँ कि इसको हरि बोल याद करें। हरि बोल प्रभु जी। हरि बोल हरि बोल प्रभु जी। कैसा लगा ये श्लोक? बहुत ही हरि बोल प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर प्रभु। कक्षा कैसी लग रही है? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया।